अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम अपने चैनल के ऊपर फाइवर 2.0 कोर्स लाने वाले हैं, तो आज उसी कोर्स की फर्स्ट वीडियो है। आप चाहे एक बिगिनर फ्रीलांसर है, आप चाहे एक प्रो फ्रीलांसर है, या फिर आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता कि फ्रीलांसिंग क्या होती है और ऑनलाइन अर्निंग फ्रीलांसिंग के अंदर आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये कोर्स आप लोगों के लिए होने वाला है। तो आप लोगों ने इस कोर्स की कोई भी वीडियो स्किप नहीं होने देनी। तो आइए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आप लोगों से क्लियर करना चाहूंगा कि मैंने इस कोर्स को डिजाइन किया है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, यानी कि अगर कोई बंदा फर्स्ट टाइम भी इस फील्ड में आना चाहता है, उसको किसी भी चीज का कुछ नहीं पता, तो वो भी इस चीज को समझ सके और जैसे ही कोर्स कंप्लीट हो तो वो भी आप लोगों की तरह एक एडवांस लेवल, एक प्रो लेवल वाला ना, प्रो मैक्स लेवल वाला वो लेवल अचीव कर सके। तो इसलिए भाईजान आप लोगों ने सब्र करके रखना है। अगर कुछ चीजें, कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पहले से पता है तो आप फिर भी इसको देखते रहिएगा, हो सकता है आप कोई नई चीज सीख जाए। और सीखने का एक असूल मैं आज आप लोगों को बता देता हूँ। जब भी आप कुछ सीखने लगे तो अपने आप से एक चीज बोलिए कि भाई मुझे कुछ नहीं आता। अपने आप को ब्लैंक करें, खाली करें, तभी भाईजान आप कुछ सीखेंगे। देखिए, अगर आपने पानी भरना है ना, तो ग्लास का खाली होना बड़ा जरूरी है। भरे हुए ग्लास में आप पानी और नहीं भर सकते। थोड़ी सी टेक्निकल एग्जांपल थी, होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग आखिर किस बला का नाम है? देखिए, मैं आपको सिंपल करके समझाता हूँ। हमारे से जब भी कोई पूछता है ना कि भाईजान फ्रीलांसिंग क्या होती है, आप फ्रीलांसर हो तो आप क्या हो, तो मैं उसे बड़ी आसान सी एग्जांपल देता हूँ कि भाईजान हम लोग डिजिटल मजदूर हैं। डिजिटल मजदूर ये क्या होता है, मैं आपको बड़ा और सिंपल करके बता देते हैं। देखिए, आपने अपने घर में पेंट करवाना होता है, आप किसको बुलाते हैं? पेंटर को। हम लोग तो अक्सर अपने मामू चाचा को बुलाते हैं, नॉर्मली लोग पेंटर को बुलाते हैं। इसी तरह अगर आपकी बाइक खराब हो गई है तो आप बाइक मैकेनिक को बुलाएंगे, कार खराब है तो कार मैकेनिक को बुलाएंगे, घर बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है तो भाई कोई ठेकेदार, मिस्त्री, मजदूर, आप इन लोगों को बुलाते हैं। सेम इसी तरह ऑनलाइन फील्ड में भी लोग होते हैं जिनको डिजिटल सर्विसेज चाहिए होती हैं। कोई बंदा आता है कि भाई मुझे अपनी बिजनेस की मार्केटिंग करवानी है, तो वो एक मार्केटर को बुलाएगा। कोई बंदा कहता है यार मुझे अपनी बिजनेस के लिए वेबसाइट बनवानी है, तो वो वेब डेवलपर को बुलाते हैं। तो जिस तरह हम लोग एक पेंटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई तू मेरा घर पेंट कर, ये तेरे पैसे इतने टाइम के अंदर तुमने करना, आपकी डील फाइनल होती है, वो आपका काम करता है, आप उसे पैसे देते हैं और वो चला जाता है। सेम इसी तरह लोग हमारे पास आते हैं, वो हमें पैसे देते हैं, टाइम बताते हैं, हम उनका काम कंप्लीट करते हैं और वो चले जाते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है फ्रीलांसिंग की। तो अब बात कर लेते हैं फ्रीलांसिंग के रिस्क के बारे में। मौजे कौन कौन सी वो तो आपको ऑलरेडी पता है कि यार अपनी मर्जी से उठना, अपनी मर्जी से खाना पीना, डॉलर में कमाई, याशी, पूरे मजे तो आप लोगों को पता है। लेकिन रिस्क क्या है फ्रीलांसिंग में आने के, वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 रिस्क है वो है जी नो स्टेबल इनकम। आपको यहाँ पर कोई पक्की तनख्वाह नहीं मिलनी कि भाई 40,000 रुपए मुंडे आज तो तेनों हर महीने मिलना है, ऐसा कोई सीन नहीं। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम होते हैं, बट अभी हम एडवांस पर नहीं जाएंगे, बेसिक थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। तो स्टेबल इनकम नहीं होती, कोई पक्की सैलरी नहीं होती। एक महीने $100 है, एक महीने $500 है, एक महीने $1000 है, एक महीने $0। इस तरह के भी दिन आपको देखने पड़ सकते हैं। तो नंबर 1 आपने ज़हन में रखना है कि फ्रीलांसिंग में किसी भी किस्म की कोई स्टेबल इनकम नहीं है। कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे उसको स्टेबल करेंगे या अच्छी इनकम कैसे बनाएंगे, वो इस कोर्स में आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम सीखते जाएंगे, बट आपने ये रिस्क अपने ज़हन में रखना है। नंबर 2 हेल्थ इश्यूज, जिसे हम कुछ समझते ही नहीं है, मजे से। मैं आपको बता देता हूँ, इस 4 साल के ऑनलाइन फील्ड के एक्सपीरियंस से मुझे कुछ मिला या नहीं मिला, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ मिला। अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी, बहुत नवाजा। लेकिन साथ ही साथ हेल्थ इश्यूज में मैं आपको बता देता हूँ कि भाईजान आईसाइट थोड़ी सी और बढ़ गई। ये जो बैक पेन है ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आप किसी भी फ्रीलांसर या ऑनलाइन फील्ड से जो ताल्लुक रखता है उससे पूछे, उसको कहीं और दर्द हो या ना हो, मैं आपके उसके दिल का दर्द बता रहा हूँ, उसकी कमर में दर्द जरूर होगा, पूछ के देख लेना। तो इस तरह के और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, आपका वेट बढ़ जाता है, मतलब 100 झंझट आपके साथ पड़ते हैं। उसका यस हल है कि आप एक्सरसाइज करें, वॉक किया करें। मुझे नसीहतें मत कीजिएगा, अमल कीजिएगा। रिस्क बताने का ये मतलब है। एंड नंबर 3 इज टाइम मैनेजमेंट इश्यूज। हम लोग फ्रीलांसिंग के अंदर इसलिए आते हैं कि भाई ये तो अपना कारोबार है, बिजनेस है, मैं बिजनेस करने आ रहा हूँ, जॉब को लात मार देंगे, असल कमाई तो इस काम में अपनी मर्जी से उठूंगा, अपनी मर्जी से सोऊंगा, अपनी मर्जी से काम करूंगा, यही तो जिंदगी मुझे चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। जैसे ही आप कोई प्रोजेक्ट विन करते हैं ना, तो आप समझ लें कि आप जॉब कर रहे हैं अब, क्योंकि अब आप हट नहीं सकते। आपने जो कमिटमेंट कर दी, अगर आपको लॉन्ग टर्म जाना है तो पुत्र अपनी जो कमिटमेंट आपने की है उसको आपको पूरा करना है। अगर आपने कमिटमेंट की है कि ये काम मैं 2 दिन में दूंगा, तो बेटा आप 2 दिन में आप करोगे। अब खाला नाराज होती है, ये अम्मी दही लेने भेजती है, ये अब आपको खुद देखना है, लेकिन आपको अपना काम टाइम पर डिलीवर करना है। ये इसी तरह है कि आप जॉब पर आप चले गए, अब आप भाई वहां से वापस नहीं आ सकते, आपको अपना काम कंप्लीट करके ही घर वापस आना। तो ये चीज ज़हन में रखिएगा। अगर आप ये सब चीजें ज़हन में रख के आ रहे हैं, फ्रीलांसिंग आधा बिजनेस है, आधी जॉब है। बिजनेस कैसे है कि ठीक है यार आप खुद ओनर है, सारे काम आप खुद कर रहे हैं, और आधी जॉब कैसी है कि भाई जब क्लाइंट ने आपको प्रोजेक्ट दे दिया ना, अब आप उसके मुलाजिम हैं एक तरह से, अब आपको उसका काम कंप्लीट करना। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो आपको सीखनी चाहिए, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन है, बिजनेस डेवलपमेंट है, स्किल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। उसके लिए मैंने अलग से कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखी है। तो अगर आप वाकई में सीरियस हैं तो फ्रीलांसिंग के ऊपर डिस्क्रिप्शन में मैं एक कोर्स का लिंक दे रहा हूँ, इसे एक दफा कंप्लीट देख लें। 30 से 40 मिनट आपके लगेंगे, लेकिन उसको देख लें, आपको बहुत सारी चीजें
सीखने को मिलेंगी। आपकी इंग्लिश वीक है, कैसे बेहतर होगी, आप अगर नहीं आती तो कैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हो, वो सब जुगाड़ उसके अंदर बताएं। फ्रीलांसिंग में क्या क्या रिस्क है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से आप इस फील्ड के अंदर एंटर हो सकते हैं, किस तरह आप बेस्ट स्किल चूज कर सकते हैं, वो सब चीजें उसके अंदर मैंने बताई हैं। तो उसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अगर आप सीरियस हैं, अगेन मैं बोल रहा हूँ, तो आपको वहां पर टाइम देना होगा। वो 30-40 मिनट आप अपनी लाइफ के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। एंड यस, फ्री कोर्स, टेंशन न लो, फ्री है। ये बहुत जरूरी होता है कि बासी भाई पैसे ना कमा ले, नहीं कमा रहा, फ्री है, देख लो। तो देखिए जी, फ्रीलांसिंग के अंदर 3 मेन चीजें मैं आपको बताता हूँ जो आपको चाहिए। नंबर 1, आपको एक स्किल चाहिए। वो स्किल कुछ भी हो सकती है। वेब डेवलपमेंट, आप वेबसाइटें बना दें, वीडियो एडिट करके दे दें, लोगों की तस्वीरों को निखार कर दे दें, ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, उसमें बहुत सारी फील्ड है ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर और बहुत सारे काम है, मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह आप डेवलपर बन सकते हैं, एप्स बना सकते हैं, UI UX डिजाइनर बन सकते हैं, यानी कि बहुत सारी स्किल्स हैं। आप कोई भी स्किल अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सीख सकते हैं, या अगर इंटरेस्ट नहीं भी है ना तो पुत्र कोई एक स्किल पकड़ के उसको सीखना शुरू कर दो। ये पैशन फाइंड के चक्कर में अपना टाइम मत बर्बाद करो यार। 18-19 साल 20 साल तुम्हारी उम्र है, 25 साल तुम्हारी उम्र है, आप पैशन या तो ढूंढ लो या बेटा स्किल सीखकर पैसे कमा लो। एक ही काम होना है, अब चूज कर लो क्या करना। नंबर 2, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। देखिए यार, यहाँ पर आपने नॉर्मली इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करना है, सही है, तो भाई उनके साथ अगर बात करनी है तो उनकी जुबान में बात करनी पड़ेगी, जो कि है इंग्लिश। ज्यादातर अगर आप बिगिनर हैं और आप बहुत ज्यादा टेक्निकल स्किल्स में नहीं जा रहे, जैसे कि अगर आप डेवलपमेंट की उसमें नहीं है, उसके अंदर आपको एक कॉल के ऊपर बात नॉर्मली करनी पड़ जाती है, तो आपका 60 to 80%, 70% काम आपका चैट पर निबट जाता है, आपने चैट करा, लेकिन बाकी जो 30% है उसके अंदर फिर भी आपको कुछ ना कुछ ऑडियो या वीडियो के ऊपर अपने क्लाइंट के साथ बात करनी पड़ती है। हाँ, वो परफेक्ट इंग्लिश नहीं मांगते, बट जितनी अच्छी आपको आती है, जितना अच्छा आप बोल सकते हैं, उतना ही आपके लिए बेहतर है। अगर कम्युनिकेशन आपकी वीक है तो भाई अभी से सीखना शुरू कर दें। नंबर 3, इस प्लेटफॉर्म, यानी कि किस प्लेटफॉर्म पर, किस मॉल के अंदर आप अपनी दुकान लगाकर अपनी स्किल को, अपने सामान को बेचेंगे। इस कोर्स के अंदर हमने फोकस किया है, वो है फाइवर। अब ये फाइवर किस ब्लॉक का नाम है, व्हाट इज फाइवर? स्क्रीन पर चलते हैं। ये आपके सामने एक मॉल ओपन है जिसे कहते हैं फाइवर। अब इसके अंदर ये बहुत सारी दुकानें, कुछ दुकानें मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कोई शटर नहीं लगता, कोई ताला नहीं लगता, आप किसी की दुकान कभी भी खोल सकते हैं। प्रोफाइल्स की बात कर, जिस तरह ये कुछ दुकानें मैंने आपके सामने खोल रखी है, इनकी प्रोफाइल है, जिसको आप दुकान समझ लें। एक मॉल के अंदर ये उसकी दुकान है, ये उनकी दुकान है, ये आगे इनकी दुकान है, ये इस तरह इनकी दुकान है। तो ये फाइवर एक पूरी मार्केट प्लेस है जिसके अंदर आप और मैं आकर अपनी अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, अपनी अपनी छोटी छोटी दुकानें खोलते हैं और उस दुकानों के अंदर हम सामान रखते हैं। अब वो सामान क्या है, वो है गिग्स। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये एक पूरी दुकान है, लेकिन दुकान के अंदर जो सामान बेचना है वो भी तो कोई चीज होती है, उसे बोलते हैं गिग। अगर आपसे कोई भी पूछे या आपको आज से पहले नहीं पता था कि यार ये फाइवर गिग क्या होती है, गिग का मतलब है कि आपने सबसे पहले फाइवर पर जाना है, जो कि हम सीखेंगे। ये एक एक चीज, अकाउंट कैसे क्रिएट होगा, प्रोफाइल कैसे सेटअप होगी, गिग कैसे बनेगी, टेंशन नहीं लेनी, बोला कंप्लीट सिखाऊंगा। और कोर्स कंप्लीट होने तक आप खुद एडवांस लेवल पर पहुंचे होंगे। कोई आपसे इंशाल्लाह पूछेगा, आप उसे इंशाल्लाह गाइड करने वाले बन जाए। तो आप प्लेटफॉर्म पर आते हैं, अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, अपनी दुकान खोलते हैं और उस दुकान के अंदर गिग बनाते हैं, अपना सामान रखते हैं। सामान क्या है, आपकी गिग्स क्या है? मैं भाई वीडियो एडिट करता हूँ, मैं इस तरह की वीडियो एडिट्स करता हूँ, भाई मैं वेबसाइटें बनाता हूँ, मैं इस तरह की वेबसाइटें बना सकता हूँ। तो वो आपका सामान हो गया, ये हो गई आपकी फाइवर गिग। अब तीसरी बात कर लेते हैं कि भाईजान पैसा कितना मिलेगा इतना सब कुछ सीखने मेहनत करने के बाद। तो भाई मैं आपको सीधा बता देता हूँ, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बोला था कि स्टेबल इनकम कोई नहीं है, लेकिन यस, ये ऑनलाइन जो फील्ड है, फ्रीलांसिंग है, यूट्यूब है, या कोई भी आप फील्ड पकड़ते हैं, भाई अल्हम्दुलिल्लाह इसके जरिए आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले ये बंदा ऑफिस बॉय था, आज अल्हम्दुलिल्लाह अपना बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह टीम है, हम सब लोग मिल के काम कर रहे होते हैं। ये भी टाइम आता है, आगे भी अल्लाह ताला आप लोगों की दुआओं से इंशाल्लाह तरक्की दे, आप सबको भी दे, मुझे भी दे। आप अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी आपने जरूर याद रखना है। तो इससे आप $0 से लेकर $10,000, $1,00,000 इस फील्ड में आप जितना चाहें पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को उतना काबिल भी बनाना पड़ेगा। देखिए, मिसाल के तौर पे आपके मोहल्ले में 2 नाइयों की दुकानें, बार्बर्स, समझते हैं ना, दादा मेरे समझ गए। बस 2 नाई की दुकानें, आप बाल कटवाने किसके पास जाएंगे? आप बाल कटवाने हमेशा उसी के पास जाएंगे जिससे आप पिछले 1 साल 2 साल से बाल कटवा रहे हैं, क्योंकि आपको बिलीव है, भले 200 वध लेंदा है, लेकिन भाई बाल बड़े सेक्सी काटते। मेरी ऐसी कटिंग होती है कि बस लाइक किए बगैर कुछ जाता ही नहीं मेरी फोटो के ऊपर। तो आप भी उस बंदे को ज्यादा वैल्यू देते हैं, ज्यादा पैसे देते हैं, जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट होता है और जो बंदा अपनी स्किल का पक्का होता है। तो आप भी जितना ज्यादा अपनी स्किल्स के अंदर अपने आप को पकाएंगे भाईजान, आप भी उतने ज्यादा पैसे यहाँ पर कमा सकते हैं। बाकी यार नसीब की बात है, अल्लाह के साथ आपने अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखना है। मैं जितनी मर्जी बातें बता दो, कोई बंदा जितनी मर्जी आपको बातें बता ले, भाई ये अपने अपने ईमान को मजबूत रखना है कि रिस्क देने वाली जात अल्लाह की, तो उससे मांगना मत भूल जाना, देना उसी ने। अब थोड़ी और कड़वी बातें, और वो है जी रिस्क ऑन फाइवर। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी। रिस्क नंबर 1 इज, जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, आपने गिग्स बना ली, दुकान खोल ली, उसके बाद सबसे बड़ा जो रिस्क है वो है जी ऑर्डर नहीं आते। भाई साहब, ऑर्डर्स लाने के लिए क्या किया जाए? तो यस, फाइवर के ऊपर आपके ऑर्डर्स ऊपर नीचे होते रहेंगे, जो कि मैंने पहले भी बोला कि स्टेबल इनकम नहीं है, ऑर्डर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं।
हैं, लेकिन मैं इसके अंदर आपको सिखाने वाला हूँ इंशाल्लाह कि क्लाइंट रिटेंशन पे कैसे फोकस करना है, एक ही क्लाइंट से बार बार कैसे ऑर्डर्स लेंगे, वो सारी चीजें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। बट ये इशू आपने ज़हन में रखना है। नंबर 2 इज गिग डी रैंकिंग। अब ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं मे बी उनको ना पता चले। गिग डी रैंकिंग ये है कि आपने दुकान खोली और फ्रंट पेज के ऊपर माल की जो बड़ी सी फ्लेक्स लगी उसके ऊपर आपकी दुकान कहां पर नजर आ रही है। अगर तो टॉप पर सबसे बड़ी पिक्चर आपकी है, टॉप पर आपकी नजर आ रही है, तो ऑब्वियसली ज्यादा लोग आपकी दुकान को विजिट करेंगे। लेकिन अगर आपकी जो दुकान है वो फ्लेक्स के परली साइड पे, पिछली साइड पे छप गई है, तो ऑब्वियसली उसको कोई देखने नहीं वाला, और अगर कोई देखेगा नहीं तो आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। तो आपने अपनी दुकान को, अपनी गिग को फर्स्ट पेज पर रैंक करवा कर रखना है। वो कैसे होगा वो इंशाल्लाह हम आगे सीखेंगे। नंबर 3 इज अकाउंट बैन इशू। अगर आप फाइवर के ऊपर कोई भी हैंकी पेंकी लगाते हैं या आप ओवर स्मार्ट बनेंगे, मैं आज आपको बता रहा हूँ, अगर आप बिल्कुल बिगनर है, आपको कुछ नहीं पता, आप जाके बहुत सियाने बनने वाले हैं आगे चल के। यार ये ऑलरेडी स्टेबल सेलर है, 10 ऑर्डर इन क्यों है, चलो यार एक मैं इससे मांगे ले, तो आप जाके उससे मैसेजेस करेंगे, वो आपकी प्रोफाइल को रिपोर्ट करेगा, फाइवर आपका अकाउंट उड़ा देगा। फेक आईडीज क्रिएट करके अपने आप को ऑर्डर्स देने की कोशिश करेंगे, आप उधर से भी उड़ेंगे। देखिए मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कह रहा कि क्या चीज हो सकती है क्या नहीं हो सकती। बहुत सारे ऐसे काम है जो फाइवर अलाउ नहीं करता, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से किए जा सकते हैं। मुझे भी आते हैं, बट भाई मैं उनको सपोर्ट नहीं करता। आप करना है तो उसको सीख के कर लें, लेकिन भाई मैं सपोर्ट नहीं। तो देखिए अगर आपने फाइवर की टर्म्स एंड पॉलिसीज को वायलेट किया, तो अगर तो छोटी मोटी गलती होती है, फाइवर 1 दफा 2 दफा वार्निंग देता है, तीसरी दफा आपको कहता है बेटा चला जा वापस। लेकिन अगर आपने कोई बहुत ही सीवियर पॉलिसी वायलेट कर दी, कोई बहुत सीरियस इशू कर दिया, भाई फिर आपकी प्रोफाइल सीधा बैन ही होती है। फाइवर नहीं देखेगा लेवल 1 पे है, 2 पे है, टॉप रेटेड है, फाइवर बैन कर देगा। भाई ये लेवल सिस्टम क्या है, ये आगे चल के हम समझ लेंगे। देखिए सर बात ये है कि मैं आपको दोनों चीजें साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कितनी है वो भी बताऊं, जो कि बहुत ज्यादा है, लेकिन साथ ही साथ उस मार्केट के रिस्क क्या है वो भी आपको पता हो, ताकि आप ध्यान से सोच समझ के डिसीजन ले सको और फिर प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करो। एंड टर्म्स एंड पॉलिसी गूगल कर लीजिएगा, फाइवर की जाकर पढ़ लीजिएगा। अगेन अगर आप सीरियस हैं तो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको फाइवर के ऊपर कोई भी अपडेट मिलती है, जो कि फाइवर अब बहुत ज्यादा कर रहा है, पिछले 1 साल से तो कोई ना कोई छोटी से छोटी अपडेट फाइवर अपने प्लेटफॉर्म पर लाता जा रहा है, तो आपने परेशान नहीं हो जाना। अगर वो अपडेट आपको समझ नहीं आती तो आपने क्या करना है, आपके पास 2 रिसोर्सेज है। नंबर 1 आप गूगल कीजिएगा, फाइवर अपने फोरम के ऊपर भी आपको अपडेट कर देता है, वहां पर जाकर पढ़ लीजिएगा कि क्या अपडेट है। नंबर 2 आपने यूट्यूब कर लेना, परेशान नहीं होना, कोई अपडेट आई, कोई प्रॉब्लम आई, गूगल या यूट्यूब दोनों में से आपको सोल्यूशन उसका कहीं ना कहीं मिल जाएगा। एंड सेकंड, अगर किसी भी किस्म का कोई इशू आता है बायर की तरफ से या कोई बंदा आपको तंग कर रहा है, आप कहेंगे ठीक है यार मैं भी गलती कर रहा हूँ, कोई और भी तो कर सकता, कोई और भी तो मुझे परेशानी आ सकती है, कोई मेरा किसी भी किस्म का कोई इशू बनता है, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, आपने जाना है फाइवर सपोर्ट के ऊपर। आप फाइवर सपोर्ट से कॉन्टैक्ट करेंगे, वो सभी ऑप्शंस आपके अकाउंट में आपको मिल जाती है। आप उन्हें डिटेल में अपना इशू बताएंगे विद प्रूफ्स, स्क्रीनशॉट्स। ये आपने ज़हन में रखना, अगर आपके साथ कोई भी इशू लग रहा है कि यार ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसके प्रूफ रखेंगे, चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग रखें, स्क्रीनशॉट्स रखें, चैट्स की हिस्ट्री रखें, जो भी आपने उसकी हिस्ट्री रखनी है, हर ऑर्डर की नहीं या हर प्रॉब्लम की नहीं। जाहिर है आपको लग रहा है कि यार ये इशू बन सकता है आगे चल के, या मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने उसके स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले, वो सबसे बेस्ट है। फिर आपने उनको ईमेल कर दें और आप अपना उनको इशू समझाएं। फाइवर सपोर्ट अच्छी भी है, जाहिर है वो बायर को ज्यादा देखते हैं क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली उनको बिजनेस देना है, बट वो सेलर को भी इज्जत देते हैं, क्योंकि जो आप कमाते हैं उसमें से 20% फाइवर अपना कमीशन रखते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं। वो आपको पूरा प्लेटफॉर्म दे रहा है, क्लाइंट्स दे रहा है, एक एक फैसिलिटी आपको दे रहा है, तो इतना उनका राइट बनता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप सो कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। सब समझाने बताने के बाद, इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद, कि बस भाई इसको लाइक कर देना और शेयर कर देना। फेसबुक पे देख रहे हो कहीं पे टैग कर दो किसी दोस्त को, शेयर कर दो अपनी प्रोफाइल पे। यूट्यूब पर देख रहे हो, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को शेयर कर देना। बस इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है। ये समझ लें कि इस बाइक की फीस है जो आपने पे कर, बस। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको 3 कोर्सेज के लिंक मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपके पास कोई स्किल नहीं है, वो ईजी स्किल्स हैं, वो तीनों आप सीख लें। मैंने इस वीडियो में आपको 4 प्लेलिस्ट रिकमेंड किए हैं, एक फ्रीलांसिंग की और बाकी 3 जो है वो कोर्सेज से रिलेटेड है। तो जाके आप सीख लें, दिन के 3 से 4 घंटे निकाल के उन चीजों को देखें, सीखें, प्रैक्टिस करें, 1-2 हफ्ते लगाएं, इंशाल्लाह आपके पास स्किल भी आ जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करके आपने लाजमी रख लेना, ताकि जैसे ही कोई वीडियो है आपसे वो मिस ना हो। मैं मिलता हूं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।